नमस्कार, मैं मृदुल त्यागी और कुंडलीवाला चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। रहस्य लोक की इस पारलौकिक यात्रा के अगले चरण पर आप मेरे साथ हैं। इस चरण में हम बात करेंगे कि आत्मा से प्रेतात्मा कैसे बन जाती है। आत्मा से प्रेतात्मा बनने का क्रम क्या है। आत्मा 3 प्रकार की होती है: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा, जब जीव के अंदर प्राण होते हैं और उन प्राणों का रूप जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा जब शरीर से निकलती है तो वह प्रेतात्मा बन जाती है और वह फिर सूक्ष्म आत्मा बन के अत्यधिक बलशाली हो जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो 84 लाख योनि हैं उसमें एक योनि प्रेत योनि भी है। जिस प्रकार आत्मा की यात्रा का जो सफ़र है 84 लाख योनियों से गुजरता है और फिर मानव शरीर पर आता है, उसी तरह एक योनि प्रेत योनि भी है। यह सिर्फ कर्म से निर्धारित होता है कि प्रेत योनि में कोई व्यक्ति कितने दिन रहेगा। यानी प्रेत योनि का समय कर्म आधारित है। आत्मा जैसे ही वासना और कामनामय हो जाती है वह जीते जी भी प्रेतात्मा बन जाती है और फिर शरीर से जब उस आत्मा का निकास होता है, निगम होता है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है जो अति बलशाली होती है। अब सूक्ष्म आत्मा के कुछ मुख्य प्रकार हैं, फिर उनकी उपभाग हैं बहुत सारे। तो मुख्य प्रकार जो है वो इस प्रकार कहे गए हैं: भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल, क्षेत्रपाल। फिर इनके उपभाग हैं और उन उपभागों के भी उपभाग हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी प्रेत रोग का एक कारण है। दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल साइंस का जो ग्रंथ है आयुर्वेद, वह रोग का एक कारण प्रेत बाधा को भी मानता है। आयुर्वेद के मुताबिक प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। 18 प्रकार के प्रेत बताने के साथ ही आयुर्वेद में उन प्रेतों की वजह से होने वाली बीमारियों के लक्षण एवं औषधियों का भी बड़े विस्तार से जानकारी दी गई है। अब ये वासना में और कामना में जीवन के साथ कितने पाप जुड़ रहे हैं, या इस वासना में और कामना में जीवन में रहते हुए भी कोई कितने पुण्य अर्जित कर रहा है, उससे यह निर्धारित होता है कि वह प्रेत योनि में किस श्रेणी में जाएगा। क्या वो मात्र एक भूत का ही छोटा सा समय का अंश काटकर अगली योनि में चला जाएगा, किसी के वासना में और कामना में जीवन के साथ पाप ज़्यादा हैं थोड़ा सा, तो वो प्रेत योनि में चला जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। इस पर हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार कुष्मांडा, वेताल और क्षेत्रपाल, इन सबको ही हम विस्तार में बात करने वाले हैं। लेकिन मूल रूप से एक बात आपको समझनी होगी कि व्यक्ति अपने वासना में और कामना में जीवन में आत्मा को जितना दूषित कर लेता है और पापों का सिलसिला जिसका जितना ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेत योनि में उसका काल और श्रेणी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि जब ये सूक्ष्म आत्मा किसी घर में या किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वह कितनी ताकतवर होगी, इसकी श्रेणी इसी तरह से निर्धारित होगी। तो सबसे पहला चरण ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई ऊपरी बाधा, सुपरनेचुरल दिक्कत है, तो किस श्रेणी की है। सबसे पहले यह पहचानना होगा कि वह व्यक्ति भूत पीड़ित है, प्रेत पीड़ित है, बेताल पीड़ित है, ब्रह्म राक्षस पीड़ित है, कुष्मांडा पीड़ित है, डाकिनी पीड़ित है, शाकिनी पीड़ित है। तो इस पर हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। हम सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि किन लक्षणों और किस तरीके से पहचाने कि ये बाधा, ये संकट भूत के, प्रेत योनि के किस श्रेणी का संकट है। हम इसके उपचार पर भी बात करेंगे। जैसे ब्रह्म राक्षस का उपचार बड़ा मुश्किल माना गया है। ब्रह्म राक्षस का उपचार इसलिए मुश्किल माना गया है कि ब्रह्म राक्षस स्वयं काफ़ी ज्ञानी है, ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म यानी अक्षर,
यानी वेद यानी पुराण, तमाम धार्मिक अनुष्ठान सबका जानकार है। तो उसका उपचार कैसे हो, पता कैसे चले कि ये डाकनी है या शाकिनी है, तो इस पर हमारा अगला वीडियो आ रहा है। पहला वीडियो हमारा होगा इसी क्रम में ब्रह्म राक्षस पर। तो आप इस पारलौकिक दुनिया की रहस्यलोक की यात्रा पर मेरे साथ बने रहिए। और यदि आपकी उत्सुकता है, यदि आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी दिक्कत है, यदि आपको लगता है कि कहीं आपका कोई परिचित इससे पीड़ित है, तो कृपया उसे भी ये सारे वीडियोस जरूर दिखाएं। ये वो जानकारियां हैं जो किताबों में कैद हैं। जो लोग इन जानकारियों को हासिल कर चुके हैं वो इन जानकारियों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इस सारी जानकारी को आपसे साझा करने का एक ही उद्देश्य है कि ये तथ्य, ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे। आप कुंडली वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और रहस्यलोक की यात्रा का एक भी पड़ाव आपसे नहीं छूटेगा। नमस्कार, जय सिद्ध बाबा।